वजन को ढोने के लिए साधन नहीं मिलता माताओं को। माताएं कहती हैं हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो हम बैटरी का बोझ उठा पाए। कितनी बहानेबाजियां हैं। और है कुमारों को क्यों, कुमारों को, कुमारियों को, अधर कुमारों को, अधर कुमारियों को, सभी को ये वरदान मिला हुआ है। जो एडवांस में चलने वाले हैं, रोज क्लास करते हैं, जो बाबा के स्टूडेंट हैं, उन सब को वरदान मिला हुआ है कि उनका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। है क्या कर गया हो? बिछड़ गया हो, अलग अलग रहने लगी हो, कैसे चलेगा? अरे अलग अलग रहने लगा हो तो है तो इसी दुनिया में कि दुनिया से बाहर चला गया है। तो इसी दुनिया में चारों तरफ आवाज नहीं फैलेगी बाप के प्रत्यक्षता की? फैलेगी। जब बाप की प्रत्यक्षता की आवाज फैलेगी तो वो आपको पहचान लेंगे कि यार हमारे परिवार में तो बड़ी श्रेष्ठ आत्मा ने जन्म लिया, उसने तो भगवान को पहचान लिया और हम तो भगवान से दूर हो गए। तो वो आपकी पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? भगवान को मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। इनको है कौन? तुम श्रीमत को फॉलो करने वाले नहीं हो। अरे तुम जिंदा रहोगे कि मर जाओगे? हैं? जिंदा हैं तो आगे जिंदा रहोगे या नहीं? जिंदा रहोगे तो जब जिंदा रहोगे तुम्हारा पहला कर्तव्य है पहले घर का सुधार, फिर बाहर की दुनिया का सुधार। बाबा से पूछो तो कैसे पूछेंगे? बाबा से कौन पूछेंगे? घर वाले? तुमको या तुम्हारे घर वालों को? है तुमको? अच्छा, तुम कुमार हो कि अधर कुमार? है कुमार निर्बंधन हो या बकरी बकरा हो? है? अरे क्या हो? निर्बंधन। तो निर्बंधन होकर के बाबा के साथ सेवा में नहीं लग सकते? तो लग सकते हैं। तो जो सेवा में लगे हुए हैं उनका कनेक्शन बाबा से होता है कि नहीं होता है? तो तुम्हारा भी हो सकता है। अरे जिस किसी भी सेंटर में रहोगे, जैसे और कुमार रहते हैं तो सेंटर की इंचार्ज से कनेक्शन करते हैं कि हमारी बाबा से बात करो। तुम कोई सरेंडर हो? तुम तो नॉन सरेंडर हो। तुम तो प्रजा वर्ग में आने वाले हो। अभी जल्दी से सरेंडर हो जाओ। अंदर से समझो हम बाबा के कार्य के लिए ही पैदा हुए। दो प्रजा वालों का कनेक्शन कैसे होगा? अरे तुम तो मुंह खोल के रह गए। और हाँ जी है। अरे शांत रहो। हाँ, शंकराचार्य उवाच नारी नरक का द्वार। शिव भगवान उवाच नारी स्वर्ग का द्वार। हाँ बाबा ने ये बोला है हाँ। अरे नर और नारी दोनों मिलकर के इंद्रियों पर जीत प्राप्त करेंगे कि अकेले सन्यासी बन के इंद्रियों पर जीत प्राप्त करेंगे? हाँ तो क्या हुआ? अभी भी बोल रहे हैं।
पहले बोल दिया वो छोड़ दो, अभी भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। है जो कन्याएं माताएं हैं वो अपना बचाव कर सकती हैं विकारों को भोगने से, या पुरुष बचाव कर सकते हैं? जल्दी जवाब दो। कन्याएं माताएं अगर अपनी पर आ जाएं तो पुरुष विकारों को भोग ही नहीं सकते। लेकिन एक पुरुष में किसी में ताकत नहीं है जो स्वर्ग का गेट खोल सके। वो जब खोलेंगे तो नरक का गेट ही खोलेंगे। वो मनमानी जरूर करेंगे। और कन्याएं माताएं जब शिव शक्तियां बन जाएंगी तो दुर्योधन दुशासनों की एक भी नहीं चलने देंगी। उनको माता गुरु मानना ही पड़ेगा और विकारों को त्यागना पड़ेगा। और हाँ, मंत्रों को बहुत पावरफुल माना जाता है। कोई भी मंत्र वो कैसे बनते हैं? भक्ति मार्ग में भावना के आधार पर भगवान गणेश के रूप में बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना के आधार पर भगवान हनुमान बन जाते हैं। तो भावना के आधार पर मंत्र सिद्ध नहीं हो सकते? बोलो, हो सकते? ये भावना की बात है, बाकी प्रैक्टिकल नहीं है कि मंत्र के आधार पर कोई स्वर्ग बना ले या मंत्र के आधार पर नर को नारायण बना दे, नारी को लक्ष्मी बना दे। ये मंत्रों से अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पेट भर लेने दो। हाँ जी, मूवी में बोला हुआ है कि बाप दादा सब बच्चों में प्रवेश करके सेवा कराते हैं। है? तो बच्चे तो कई जगह एक साथ में सेवा करते हैं। है? बच्चे जो रहते हैं एक साथ कई जगह सेवा करते हैं। हाँ, तो बाप दादा एक साथ एक ही समय कई जगह हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? एक प्रधानमंत्री होता है, महीने 2 महीने के लिए अगर विदेश में चला जाए तो अपने देश को कंट्रोल नहीं करता है। कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? उसके पास तो स्थूल शक्तियां हैं और भगवान के पास तो सूक्ष्म शक्तियां हैं। एक समय में अनेकों आत्माओं को कंट्रोल कर सकता है। अर्जुन का रथ दिखाया हुआ है, एक ही समय में भगवान 4 घोड़ों को कंट्रोल करता है। वो तो 4 घोड़े दिखाए गए हैं, 10 इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। सूक्ष्म शक्ति व्यापक शक्ति होती है। और हमारा मस्तिष्क 3 से 4% काम करता है। अभी हमारा मस्तिष्क 3 से 4% काम करता है। ये किसने कहा? वैज्ञानिकों का मस्तिष्क, ये किसने कहा? वैज्ञानिकों ने कहा। अच्छा, वैज्ञानिकों की बातें बहुत याद रहती हैं। हम बाबा के बच्चे के हमारा 100% तो जाती नहीं है। अरे तुम वैज्ञानिकों पर विश्वास करते हो, इसलिए 3-4% समझे बैठे हो कि हम भगवान की बात को 3-4% ही समझ सकते हैं। अगर हमने भगवान की बात को 3-4% ही समझा है तो हम फॉलो कितने % करेंगे? कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? कम ही करेंगे। तो तुमने तो डब्बा गोल कर दिया है। अरे जब समझोगे कि भगवान बाप हमारे मन को 100% कंट्रोल करने के लिए आया हुआ है, तभी आपकी सदगति होगी।
आप वैज्ञानिकों की बात को मान करके चल रहे हैं तो सदगति होने का सवाल ही नहीं है। मान्यताएं दुनिया वालों की मान करके चलना है या भगवान की मान्यताओं को मान करके चलना है? फिर क्या कर रहे हो? क्यों प्रश्न पैदा करते हो? हाँ। है? हाँ। क्या करने की दरकार नहीं? नहीं, जिनका बुद्धियोग बाप के साथ होगा वो कितने परसेंटेज में होगा? सवाल ये है कितने परसेंटेज में बुद्धियोग बाप के साथ है और कितना परसेंटेज बुद्धियोग दुनिया वालों के साथ है? ये प्रश्न पहले हल करना है। कनेक्शन पूरा जुटा होगा तो फोन से बात होगी, या कनेक्शन बीच में कट कट हो रहा है, दूसरी तरफ जुड़ रहा है, कई जगह से आवाजें आ रही है, फोन के अंदर कई जगह कनेक्शन जुटा हुआ है, तो आवाज क्लियर आवेगी? नहीं आवेगी। और भगवान द्वारा 16 कला संपन्न बनाया जाता है। भगवान बाप द्वारा 16 कला संपन्न बनाया जाता है। भगवान बाप द्वारा भगवान द्वारा 14 कला 16 कला। हाँ, फिर हम गिर करके 14 कला पर कैसे आ जाते हैं जब भगवान हमको 16 कला संपन्न बनाया? भगवान तुमको 16 कला भी नहीं बनाता है। भगवान नहीं बनाता है। अगर भगवान के हाथ में हो तो सबको बना देगा, या कोई को बनाएगा कोई को नहीं बनाएगा? है? भगवान सबको बनाएगा। तो सुधारो बात को। भगवान तुमको 16 कला संपूर्ण नहीं बनाता। हाँ, संभाल के बोलो। हाँ, आप अपने पुरुषार्थ से 16 कला भी बन सकते हैं, 14 कला भी बन सकते हैं और 8 कला भी बन सकते हैं। ये आपके ऊपर है, भगवान नहीं बनाता। और है नहीं सुनाई पड़ा। ये आगे वालों को, कम उम्र वालों को ही नहीं सुनाई पड़ता, हमको कैसे सुनाई पड़े? बोलो बोलो बोलो। हाँ, शिवद्रोही मम दास कहावा। शिव और शंकर को एक मानते हैं भक्ति मार्ग में। सो नर सपने हूं मोय न पावा। वो मनुष्य सपने में भी मेरे को नहीं प्राप्त कर सकता। किसने बोला? प्रजापिता के द्वारा, राम वाली आत्मा के द्वारा रामायण में बोला गया। रामायण किसने लिखी है? तुलसीदास राम वाली आत्मा ने लिखी। तो राम वाली आत्मा माने प्रजापिता वाली आत्मा, राम बाप वाली आत्मा का ये कहना है कि जो शिव का द्रोही है, शिव को ही नहीं मानता, भगवान को ही नहीं मानता, नास्तिक है, वो प्रजापिता से कोई जन्म में प्राप्ति नहीं कर सकता, प्रजापिता का बच्चा भी नहीं बन सकता। 21 जन्मों की तो बात छोड़ो, 63 जन्मों में भी प्राप्ति नहीं कर सकता। और
उसके 4-5 महीने पहले अपने स्वभाव संस्कार के वाइब्रेशन के अनुसार हाँ माता के गर्भ में पिंड तैयार होता है, हाँ जी वो आत्मा तैयार करती है। हाँ लेकिन ये बोला है कि बाप दादा कहाँ आवेंगे, वो साथ जानेंगे, वो साथ आवेंगे। है बाप दादा अंत में साथ जावेंगे, वो साथ आवेंगे। हाँ तो जो भ्रष्ट वाली आत्मा है हाँ वो अपने गर्भ में कब तैयार होगी? सतयुग शुरू किस आत्मा के द्वारा होगा? पहला पत्ता कौन होगा? कृष्ण। तो कृष्ण जब जन्म लेगा तो कृष्ण को जन्म देने वाला जन्मदाता होगा या नहीं होगा? होगा। तो दोनों आत्माएं हो गई साथ साथ। अरे जो राम और सीता वाली आत्माएं, जो लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं हैं, जो राधा कृष्ण को जन्म देंगी, वो बर्फ के अंदर पहले से ही हैं मौजूद या नहीं है? फिर लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं उनमें प्रवेश करेंगी गर्भ में, उसमें बर्फ के अंदर शरीर में, वो तो बुद्ध रूपी क्षेत्र में प्रवेश करेंगी। और रामकृष्ण की आत्माएं कहाँ प्रवेश करेंगी? गर्भ में। और है हाँ दशा का अर्थ जानते? ये दशा नहीं है, दशाएं हैं नवग्रहों के ऊपर। नवग्रहों में कोई शनि की दशा, कोई राहु की दशा, कोई बृहस्पति की दशा। तो ये 9 आत्माएं जिनके आधार पर दशाएं बनती हैं, वो अभी ज्ञान में हैं या नहीं है? है। इस्लाम धर्म से कनेक्टेड कोई विशेष आत्मा है, मुखिया, अगर उसके पक्ष में चले गए तो उसकी दशा बैठेगी। बृहस्पति के पक्ष में चले गए, बृहस्पति से प्रभावित हो गए, उसको फॉलो करने शुरू कर दिया, तो बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, तो उसी की दशा बैठेगी। और यज्ञ के आदि में सिर्फ संकल्पों की ही ट्रेन चली थी या स्थूल ट्रेन भी चली थी? है? यज्ञ के आदि में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जब हिंदू मुसलमानों में खून खराबा हुआ था, तो सिर्फ संकल्पों की ही ट्रेन चली थी या स्थूल ट्रेनें भी चली थी? है? माता तो हक्की बक्की रह गई, बोल रही है। है? जब स्थूल ट्रेनें चली थी तो उस समय मन के संकल्पों की ट्रेन नहीं चली होगी? दोनों चली थी, तो दोनों के द्वारा ही काम होगा। और एक मिनट है, जो माताएं अपनी बहू लड़कों को परेशान करें, उनका क्या होना? जो माताएं अपनी बहू को परेशान करती हैं उनका क्या होगा? बहू ने पूर्व जन्म में उस माता को तंग किया होगा, परेशान किया होगा, तो वो अपना हिसाब किताब पूरा कर रही है।
अगर ज्ञान में आ गई और ज्ञान में आने के बावजूद भी सास ज्ञान के अनुकूल नहीं चलती है और बहू को तंग करती है, परेशान करती है, हाँ, तो पाप बनेगा और 100 गुना पाप बनेगा। और अरे और जोर से बोलो। हाँ, उससे सदगति कैसी होती है? श्रीमत पर जितना चलते हैं उतना बुद्धि की सदगति होती है। मनुष्यों की मत पर जितना चलते हैं उतना बुद्धि की दुर्गति होती है। बुद्धि माने आत्मा। हाँ, आज पूरे दुनिया भर में स्थूल सेवा की जा रही है और हम लोग आत्मिक सेवा करते हैं। तो स्थूल सेवा श्रेष्ठ है या आत्मिक सेवा श्रेष्ठ? आत्मा की सेवा कौन सिखाता है? आत्माओं का बाप। और देह की सेवा करना कौन सिखाया है? देहधारी गुरुओं ने, देहधारी बाप ने। तो कौन श्रेष्ठ है? आत्माओं का बाप श्रेष्ठ है या देहधारियों का बाप और देहधारियों के गुरु श्रेष्ठ है? अरे आत्मा का बाप श्रेष्ठ है। जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ ही सिखाएगा, श्रेष्ठ ही बनाएगा। जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट ही बनाएगा। लेकिन बाबा जैसे हमारा गांव है वहाँ पानी की समस्या है। अगर हम छोटे स्टॉप डैम बनाते हैं या वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं या रूफ टॉप हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो भी तो स्थूल सेवा हुई। हाँ, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं ना कि आत्मिक सेवा को। वो तुम कितना भी बनाते रहो, कितने भी डैम बना दो, कितनी भी नहरें निकाल दो, कितने भी ट्यूबवेल निकाल दो, अकाल पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो तुम्हारी सेवा से फायदा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। फायदा आत्मिक सेवा से ही होगा। दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, केमिस्ट बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। तो फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? हैं? फिर आत्माओं के बाप की मत को फॉलो करना है या देहधारियों की मत को फॉलो करना है? फिर बेसिक ज्ञान वाले ग्लोबल हॉस्पिटल खोलते हैं, तुम भी ऐसा ही करोगे? है? तो चक्कर में पड़ गए। कहीं और आपने बोला वो मैंने सुना, ध्यान नहीं करना है। ग्लोबल हॉस्पिटल वाली बात मैंने आपकी ध्यान नहीं रखी, कहीं और चला गया। कहीं और चले गए। चलो है? क्या करती है? हाँ, है? अरे बात है एक तो वैसे ही शोरगुल ज्यादा है। हाँ, कृष्ण की आत्मा। हाँ, बीज रूप स्टेज में प्रवेश करती है तो तुम्हें कैसे मालूम वो वाणी चलाती है कि नहीं चलाती है? इंटरफियर कौन सी आत्मा करती है? हैं? तो वाणी चली ना। यहाँ
यहां तुमको पता नहीं तीसरा नेत्र है, वो भूल गए। माने चंद्रमा ही चंद्रमा याद रह गया, वो तीसरा नेत्र बिल्कुल भूल गया। टीचर बैठा तो वाणी कौन चलाएगा? तो भूल क्यों जाते हो? और बड़ी सभा में बैठ के भूल जाते हो है? यहाँ अच्छी वाणी नहीं चलाती। यहाँ जितनी वाणी सुनते हैं, आप बार बार बैठ करके यहाँ सुनते हैं, वो गंदी वाणी सुनने के लिए आ जाते हैं। आप बड़े गंदे आदमी हैं। इंटरफियर कृष्ण की आत्मा करती है, लेकिन वाणी चलाने वाली शिव की आत्मा है, कृष्ण की आत्मा है या राम वाली आत्मा है? फिर क्या बात है? अरे पेट पे हाथ धरने की बजाय माथे पे हाथ रखो तो अच्छी बात पूछी। हाँ हाँ है। रावण को बुलाया, रावण ही राम बनता है, रावण ही रावण बनता है। बेहद में रामेश्वर में राम ने शिव जी का पूजा किया। रामेश्वर में राम ने शिव की पूजा की। अच्छा, ये आपने किससे सुना? रामायण में सुना। रामायण किसने लिखी है? मनुष्यों ने। तो मनुष्यों की बात आप क्यों उठा रहे? मनुष्यों की बातें तो सारी झूठी है। हाँ, इसका बेहद में अर्थ ये है कि शिव बाबा ने जो रावण से युद्ध किया है, वो राम वाली आत्मा में प्रवेश करके किया है। खुद किया है, राम वाली आत्मा से कराया है। राम वाली आत्मा से युद्ध कराया है या खुद किया है? कराया है। माने राम वाली आत्मा जो है, वो 5 विकारों का जो रूप है, दुनिया का बड़े से बड़ा कामी, दुनिया का बड़े से बड़ा क्रोधी, कोई तो होगा कि नहीं होगा? होगा। दुनिया का बड़े से बड़ा मोही, अहंकारी और लोभी। इन 5 विकारों से विकृत धारण करने वालों से राम वाली आत्मा इनका भी बाप बनने का पार्ट कभी बजाएगी या नहीं बजाएगी? वो अंत में बजाएगी, एकदम अंत में, या आदि और मध्य में बजाएगी? है? अंत में बजाएगी। अंत में राम वाली आत्मा सबसे जास्ती पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि उसने लंबे समय तक राजयोग की साधना की है। और जो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारियों के जो बीज हैं, वो नंबरवार है, तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। राम वाली आत्मा हर हालत में, हर परिस्थिति में, अच्छे से रूप में या बुरे से रूप में भी उनका बाप साबित होगी। तो किसकी विजय होगी और किसकी हार होगी? है? राम वाली आत्मा की विजय होगी, क्योंकि वो विकारियों के ऊपर भी जीत पा जाएगा। बाप बन करके लोहे से लोहा काटेगा और विष से विष मारेगा। इसलिए तमो प्रधान जब युग होता है, तो राम कृष्ण वाली आत्माएं दुनिया की सबसे बड़ी कलमुही साबित होती है, साबित होती है।
जैसे वाणी में बोला है कि बाप विदेशी बन करके आया हुआ है, विदेशी है या बन करके आया हुआ है? बन करके आया हुआ है। ऐसे ही राम वाली आत्मा शूटिंग पीरियड में सारे संसार का बड़े से बड़ा कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी साबित न होगा तो सारी दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। इसलिए राम ही रावण बनता है और कृष्ण कंस बनता है। और आपने कहा कि जो कोई रेगुलर क्लास करेगा तो उनका परिवार पूरा एडवांस में आएगा, जो कोई हफ्ते में अगर क्लास करेंगे मुसलमान बन जाएगा। मुसलमान जो हैं 7 दिन में एक बार मस्जिद में जाते हैं, जामा मस्जिद में, और क्रिश्चियन जो हैं वो 7 दिन में संडे को गिरजाघर में जाते हैं। तो क्या बड़ी बात हो गई, बन जाएंगे। उनका परिवार नहीं आएगा, ख्याल में नहीं आएगा उनका परिवार। अरे मुसलमानों की बात यहाँ थोड़े ही हो रही है। बाबा के बच्चे मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं या देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं? बाबा अगर दूर है क्लास नहीं जा सकते, हफ्ता में एक दिन जाते हैं, कोई बहाना नहीं। बहाना नहीं, मुर्शी तो घर में रोज पढ़ते हैं। अगर जब घर में है रोज सुनते हैं, परिवार वाले कहेंगे कि ये रोज मुरली सुनता था, धर्मराज ऐसे नहीं मान लेगा। क्यों? क्योंकि जब अंत समय में आवेगा तो परिवार के जो भांति हैं वो बाप बन करके नहीं बोलेगा। क्या? बाप भी दुश्मन बन के बोलेगा, बच्चा बन के नहीं बोलेगा, बच्चा भी बाप का दुश्मन बन के बोलेगा। पत्नी बन के नहीं बोलेगी, पत्नी पति की दुश्मन बन के बोलेगी। जितने भी संबंधी हैं सब धोखा दे करके बोलेंगे। तो वो बताएंगे कि नहीं कि मुरली पढ़ता था, सुनता था कि नहीं? है? देखो, जो रोज मुरली पढ़ेगा, सुनेगा, तो उसके लिए ये बात लागू होगी कि मुरली से प्यार माने मुरलीधर से प्यार, और जिसको मुरलीधर भगवान से प्यार होगा उसके बच्चों को मरते हुए देखेगा? नहीं देखेगा ना। परिवार का ध्यान रखेगा कि नहीं? तो संगठन क्लास में आवेगा या नहीं आवेगा? हैं? लेकिन बच्चे विरोधी तो नहीं है, सहयोगी हैं। भले वो नहीं सुनते, हम सुनते हैं, लेकिन ये है कि दूसरी बात मत करो, एक बात करो। जो अभी प्रसंग आपने बोला है कि जो रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, क्लास माने संगठन, घर में ही मुरली पढ़ लेते हैं। दूर और नजदीक की बात नहीं है, बात है रोज मुरली सुनने की। घर में बैठ करके भी अगर 1 घंटा निकाल करके दत्त चित्त हो करके दूसरा काम धंधा छोड़ करके मुरली सुनता है तो उसकी बुद्धि ब्राह्मण परिवार से लगी हुई होगी या अलग जाएगी? है? लगी हुई होगी। ये प्रूफ है। बहानेबाजी बनाने से काम नहीं चलेगा कि दूर है, बीमार है। बाबा तो कहते 106 डिग्री बुखार है तो भी क्लास करना चाहिए। और जहां रही दूर की बात, क्या ऐसे मिनी मधुबन में आने वाले लोग नहीं हैं जो 6 और 8 घंटे का ट्रेन का सफर करके बाबा का क्लास करने जरूर आते हैं? है या नहीं है? हैं? तो दूर और नजदीक किस बात का? नहीं बाबा, कुछ किराया भी तो चाहिए इतनी दूर जाने। किराया पेट में डालने के लिए, बैंक में डालने के लिए पैसे हैं,
बैंक के पैसे उड़ जाएंगे अगर झूठ बोलोगे। बैंक में नहीं है तो उड़ जाएंगे। प्रॉपर्टी है या नहीं है? प्रॉपर्टी है। और कान में हाथों में सोना बोना है या नहीं है? धीरे धीरे छूटेगा बाबा। अच्छा, और सोना हम नहीं बेचेंगे, ये धीरे धीरे बेचेंगे। मुरली भले छूट जाए, बाबा भले छूट जाए। नहीं, मुरली नहीं छूटती। गरबत करते हैं। बहाने कम बनाओ, छोड़ दो, नियम है। और है? कोई बात नहीं, नियम तो रोज फॉलो कर रहा है। टीचर तो खुश हो रहा है कि ये स्टूडेंट क्लास में रोज आ रहा है, रेगुलर आ रहा है और टाइम से आने वाला पंक्चुअल स्टूडेंट है। भले इसकी बुद्धि डल है लेकिन टीचर का रिगार्ड करता है, टीचर की पढ़ाई का रिगार्ड करता है। तो आज नहीं तो कल बुद्धि सुधर जाएगी। जब 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन सकता है तो कोई सेकंड नुदा हुआ नहीं है बुद्धि सुधरने का। हाँ, और यहाँ तो रुद्रमाला के मणकों में आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। कभी कभी ऐसी आत्मा प्रवेश कर जाती है जिस व्यक्ति ने एडवांस में कभी भी अच्छी सेवा न की हो, वो ऑल इंडिया में दौड़ दौड़ करके उस आत्मा की प्रवेशता की शक्ति से वो सेवा कर दिखाती है जो पहले उसने कभी की नहीं और अभी भी नहीं कर पा रही है। ऐसे ऐसे भी मिसाल मौजूद है। तो भाग्य देहधारी का बनेगा या प्रवेश करने वाली आत्मा का बनेगा? है? देहधारी के द्वारा हिसाब किताब बनता है। जैसे बाप को ज्ञान कर दी है तो बीच में कौन आता है वो खत्म कर दी है? बाप को ज्ञान देते तो बीच में कौन आता है जो खत्म कर देता है। बीच में कौन आता है? बाप। क्या है बाप? क्या चल कर दी जैसे ज्ञान हो गया और दिन में ज्ञान बताता है और बीच में चलते चल जाते हैं, मन विचलित हो जाता है ज्ञान सुनते सुनते। ये आपके 63 जन्मों की रील घूम रही है बुद्धि के अंदर, जो कभी अच्छा काम कराती है कभी गलत काम कराई देती है। आप अलर्ट रहिए, आत्मिक स्थिति में रहिए तो ज्ञान आत्मा में टपकता रहेगा, आपसे विकर्म नहीं होने देगा। भले पूर्व जन्म के खराब संस्कार उदय होते रहे, आप उनके ऊपर ज्ञान से कंट्रोल कर लेंगे। और जो आत्माएं आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ कर रही हैं, जो आत्माएं आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करती हैं, उनके पाप कर्म काटने के लिए बाप बांधा हुआ है। धर्मराज बांधा हुआ है, बाप बांधा हुआ है, ऐसा किसी मुरली में नहीं बोला। थोड़ा भी 1% भी कोई आत्मिक स्थिति में रहता है या नहीं भी रहता है तो भी उसको आत्मिक स्थिति में लाने के लिए धर्मराज बांधा हुआ है, बाप नहीं बांधा हुआ है। पाँच छह घंटे मुरली सुन सकते हैं। बाबा ने तो बोला है
मुरली 6 बार पढ़नी चाहिए, तब बुद्धि में बैठेगी। हैं? वो तो 3rd क्लास मुरली है। वो बाबा की जो वाणी डायरेक्ट वाणी है, टेप रिकॉर्ड में सुनेंगे तो एक वाणी सुनने में 1 घंटा लगेगा है? तो उस वाणी को 6 बार सुनेंगे तो 6 घंटे लग जाएंगे। तो बाबा ने कब मना किया कि आप न सुने? बाबा ने तो डायरेक्शन दे दिया, एक एक मुरली को 6 बार पढ़ेंगे या सुनेंगे तब पूरा बुद्धि में बैठेगा। है? नहीं, जब मुरली सुनना है, पढ़ाई पढ़ना है, तो स्टूडेंट जब पढ़ाई पढ़ता है टीचर से तो क्या काम धाम करता है? बात की बात नहीं है। और तो कौन मना करता है? 6 बार पढ़ो ना, सुनो ना, कान में डाल के 6 बार सुनते रहो, लेकिन एक बार टीचर से दत्त चित्त होकर के सारा काम धाम छोड़ करके दुनिया का। हाँ तो सुनो सुनो सुनो, हम भोजन तो बाबा की याद में बनाते हैं, लेकिन कोई पति आत्मा जिसकी जिंदगी बाबा को खा सकते हैं। कोई पति आत्मा जैसे भोजन किया हम खा सकते हैं। हम बाबा की याद में भोजन तो बनाते हैं। हाँ माता कहती है कि हम बाबा की याद में भोजन बनाते हैं और पतित आत्मा उसको छू देती है, तो हम उसे खा सकते हैं कि नहीं? अरे पतित आत्मा छू देती है, आप अपने को पावन आत्मा समझते हैं, तो बाबा की याद में आप छू दीजिए, आप दोनों हाथों से छू दीजिए। 2 मिनट बोलना बंद कर दें तो हम भी बंद कर दें, पानी देते रहे, वो भी मांगना पड़ता है। लहसुन और प्याज को ही क्यों छोड़ा जाता है? जबकि हमको पुराना, मुझे याद है कि बचपन में कान में दर्द होता था तो तेल गर्म करते थे, उसमें लहसुन डालते थे और कान में डालते थे तो दर्द बंद हो जाता था। लहसुन और प्याज को ही क्यों छोड़ा जाता है? खड़े तो रहो कम से कम। प्रश्न अभी तक अंदर चल रहा था, मनसा के अंदर प्रश्न चल रहा था बहुत दिन से, अभी उसका समाधान नहीं मिला, तो वो प्रश्न बाहर आ गया और सारी सभा के बीच में आ गया। ये तो बहुत अच्छा पोता मेल है, बढ़िया बात है। जब प्रश्न का समाधान नहीं हुआ है, जब तक व्यक्ति कहे प्रश्न का समाधान नहीं हुआ है, तो उस प्रश्न के समाधान को फॉलो करेगा? अरे हाँ ना तो बोलो, नहीं करेगा। प्रश्न है कि लहसुन और प्याज हम यूज करते हैं लौकिक जीवन में और वो फायदा करता है, कई बीमारियों में फायदा कर देता है, तो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? इसका मतलब प्रश्न जिसके दिमाग में घूम रहा है, समाधान नहीं मिला है, तो खा रहा है या नहीं खा रहा है? खा रहा है। अच्छा रुको
अच्छा है एक्सरसाइज करने के बाद से लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खा रहा। समाधान नहीं हुआ तो भी हाँ, दिमाग में चल रहा है सवाल, लेकिन उसको छोड़ दिया गया। लेकिन इसलिए छोड़े या झूठ बोले कौआ काटे हैं। लहसुन और प्याज छोड़ दिया, लेकिन सवाल जब तो अंधश्रद्धा के आधार पर प्रैक्टिकल जीवन बिता रहे हैं या ज्ञान के आधार पर बिता रहे हैं? भट्ठी करने के बाद बहनों ने, माताओं ने भट्ठी में बताया ऐसा नहीं करना है, लेकिन बुद्धि में नहीं बैठा और छोड़ दिया। तो जो प्रैक्टिकल जीवन में छोड़ दिया कोई चीज को, तो भक्ति मार्ग के आधार पर छोड़ दिया, अंधश्रद्धा के आधार पर छोड़ दिया, या ज्ञान के आधार पर छोड़ दिया है? उसको भक्ति मार्ग है, ठीक है, लेकिन मुझे उसका सही जवाब नहीं मिल पा रहा कि आखिर प्याज क्यों छोड़ा जाए। माने अभी भक्ति मार्ग के आधार पर आपने लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया। अच्छा, तो जो लहसुन प्याज छोड़ दिया है, और भट्टी कितने साल पहले की? 1 महीना। अच्छा, चलो गनीमत है। लहसुन और प्याज ये दोनों ही चीजें काम विकार को उत्तेजित करने वाली है, काम वासना को जगाती है। इसलिए बाबा ने इनका उपयोग वर्जित कर दिया है। हाँ, कोई बहुत बीमार है, दूसरी दवाइयां बहुत कॉस्टली हैं, तो परमिशन लेकर के कुछ दिनों के लिए, जब तक ठीक नहीं होता, तो परमिशन मिलने पर उपयोग में ले सकता है। बाकी जो चीज कामोत्तेजक है और काम महाशत्रु है, उसको त्यागना ही अच्छा है या लेते रहना अच्छा है? त्यागने में भलाई है। अगर उस चीज से दूर होकर हमने उस चीज की ये पाई, हाँ, तो ये तो सन्यासियों से खाता हो गया। और आचार्य रजनीश भी यही कहता है, आचार्य रजनीश भी यही कहता है, भोग में योग समाधि लगावे। क्या? योगी वो है जो कामेंद्रियों से भोग भोगता रहे और समाधि में लीन हो जाए। जैसे भैंसा है, सुअर है, कीचड़ में लौटता रहता है, तो बहुत बड़ा योगी हो गया। ऐसे अरे खड़े होके बोलो तो। मन बुद्धि को उपराम कर सकते हैं। शिव बाबा तो आप ही हैं। एक शिव बाबा है जिसके लिंग की पूजा होती है यादगार में, कि वो लिंग कीचड़ में रहता है, गड्ढे में रहता है, फिर भी पूजा जाता है। वो आपकी ही यादगार है। आओ जरा पूज लें, है ना? अरे वो ये सिद्धांत गलत है या सही है? अरे बोलो तो। क्यों नहीं समझ में आया? अरे अभी आपने ये कहा दूर रह करके अगर हमने सन्यास किया तो वो तो सन्यास हो गया। नजदीक रह करके फिर बुद्धि को उपराम बनाए, ये बात आपको समझ में नहीं आई? ठीक है। अरे
अरे क्या नहीं समझ में आई, बोलो तो। उसके साथ में रहते हुए उसके विजय पाना कोई गलत है? उसके साथ में रहते हुए हाँ, मनमुक्ति पे विजय क्यों नहीं पा सकते? विजय क्यों नहीं पाते? उसमें परसेंटेज है या एक ही जैसी परसेंटेज है सबकी? है परसेंटेज है। हाँ, 100% जो है वो सिवाय टीचर के और कोई को नहीं मिल सकती। और हमारा टीचर है सुप्रीम सोल। तो ये जो आप कहते हैं कि हम लहसुन प्याज भी खाते रहेंगे, मछली भी खाते रहेंगे, मांस भी खाते रहेंगे, अंडे भी खाते रहेंगे, शराब भी पीते रहेंगे और बुद्धि से उपराम रहेंगे, सन्यासी बोलेंगे हम में और तुम में क्या फर्क है? सन्यासी बोलेंगे दुनिया वाले हम में और तुम में क्या फर्क? आप आदिकाल के पुरुषार्थी हैं या संपूर्ण पुरुषार्थी हैं? इस समय आप किस स्टेज में हैं? हाँ, और आज के पुरुषार्थी जीवन में ही अगर आपने अपथ्य करना शुरू कर दिया, आप संपन्न स्टेज नहीं प्राप्त किए और आप मांस मंदिरा खाते रहेंगे, वैश्यावृत्ति करते रहेंगे, जुआ खेलते रहेंगे, सिनेमा देखते रहेंगे, उपन्यास पढ़ते रहेंगे, तो आप विजय पालेंगे? अरे पाएंगे या नहीं पाएंगे? हैं? आज सब लोग बोल रहे हैं, आसपास वाले, वो तो बोलते ही नहीं पाएंगे ना। फिर जो भी नियम है ब्राह्मणों के जीवन के ईश्वरीय ज्ञान में बताए हुए, उन नियमों को कठोरता से फॉलो करना है। अगर कठोरता से फॉलो नहीं करेंगे, कायदे को नहीं अपनाएंगे, तो जितना कायदा उतना ही फायदा होगा। बाद में नहीं कहना कि हमसे तो किसी ने बताया ही नहीं। और की माता है, भक्तिवाद की माता तो बाबा की मुरली मांगती है। भक्तिवाद की माता है। हाँ, कैसेट हमें दे दो। कैसेट दे दो। उन्होंने साप्ताहिक कोर्स करा दिया। एक बार में साप्ताहिक कोर्स हो जाता है? हाँ, है? अरे जिसकी बुद्धि में आपने बाबा की पहचान ही नहीं दी है, उसको बाबा की वाणी देने से क्या फायदा? वो तो ऐसे ही समझेगा जैसे दुनिया में गुरु लोग हैं, इनका गुरु भी है। दुनिया के गुरु लोग कहते हैं कि भगवान है, गुरु नहीं है, हमारा भगवान है। ऐसे ये भी एक भगवान है। मुरली भगवान की वाणी पात्र को देना है या कुपात्र को देना है? कुपात्र को, पात्र को। तो आपने उसे ब्राह्मण बनाया? दूर है या नजदीक है? आपने ब्रह्मा का बच्चा ही नहीं बनाया। भट्ठी कराओ, फिर उसके मुरली दो। हाँ, बड़ी से बड़ी सर्विस है बाप के नजदीक लाना, और बड़ी से बड़ी डिसर्विस है बाप से दूर भगाना। हाँ, अरे याद करने का काम किसका है? कौन याद करता है? फिर है? खुशी बढ़ेगी। बाप को पता सब लग जाता है। जो सर्विस करता है उसका सर्विस का प्रूफ हेड ऑफिस में पहुंचता है। एक तरफ से नहीं पहुंचेगा, दूसरी तरफ से पहुंचेगा। प्रैक्टिकल में आत्माएं पहुंच जाएंगी।
बाप का बच्चा बनने के लिए पहुंच जाएंगे। पुराने संगठन से उनका बुद्धि योग टूट जाएगा, अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु होने के बाद नए संगठन में जन्म हो जाएगा। तो बाप को प्रूफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? है? अरे मिलेगा। बाबा, हम अगर कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें जो बाबा के बताए हुए मार्ग पर है, और अगर उसके लिए कोई हमें आर्थिक सहयोग या और कोई सामग्री जैसे सहयोग करते हैं, तो वो भीख मांगना कहा जाएगा या उस सहयोग को लिया जाना चाहिए? अपने आप सहयोग करते हैं या हमको उनको इशारा देते हैं कि ये काम हम कर रहे हैं, इस काम में अगर सहयोग मिलेगा तो और हम तीखा बढ़ाएंगे। तो इशारा दिया या नहीं दिया है? इशारे से हमने मांग लिया, तो मांगने से मरना भला। हम अपने तन मन से अपने लिए विश्व की बादशाही, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो आशा रखना जरूरी है? पराये तन का सहयोग, पराये धन का सहयोग, पराये संबंधियों का सहयोग, पराये समय का सदुपयोग, उसकी आशा रखना जरूरी है या हम जितना करेंगे हम पाएंगे? नियम क्या है? हम जितना करेंगे उतना पाएंगे। लेकिन ज्ञान में आने के पहले सहयोग मांगा गया और ज्ञान में आने के बाद वो सहयोग मिला, तो उसे लेना चाहिए या वापस कर देना चाहिए? ज्ञान में आने के पहले सहयोग मांगा गया, वो काम बीके वालों का है, भिखमंगा ब्राह्मणों का है, या पीवी के ब्राह्मणों का है? लेकिन मतलब बीके में था ना कहीं बाहर था। मैं तो जैसे सहयोग मांगा कि मैं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा हूँ। जैविक खेती कोई भगवान ने रास्ता नहीं बताया हुआ है। ये जैविक खेती आदि ये मनुष्यों के रास्ते हैं स्वर्ग बनाने के। मनुष्य कभी स्वर्ग नहीं बना पाता। और किसी भाई को संदेश देते हैं और उसको अगर कोर्स कराना है तो वो यहाँ नहीं आ पाता है, तो उसके घर पे कोर्स करा सकते हैं? क्यों नहीं करा सकते? कराओ। हाँ, भाई भाइयों को ही कराए, बुढ़ी माताओं को कराए। ऐसा ना हो कि कोर्स कराते कराते माया का फोर्स आ जाए। इस हाँ, पति पत्नी दोनों बैठ करके कोर्स कराएं, बड़ी अच्छी बात है। पति पत्नी दोनों को भाई करा सकता है? पति पत्नी दोनों बैठ करके कोर्स कराएं। नहीं, भाई पति पत्नी दोनों को कोर्स करा सकता है जो उनको संदेश दिया। हाँ, ध्यान रखे वाइब्रेशन का। पति पत्नी कम उम्र के हैं और पत्नी ज्यादा सुंदर है और भाई ने कोर्स कराना शुरू कर दिया, तो अपने वाइब्रेशन का ध्यान रखें, कहीं हम तो गड्ढे में नहीं जा रहे हैं। बाबा हमारा बच्चा 10 साल, बाबा का बच्चा बेटा मतलब 10 साल का है, तो 10 साल का। हाँ, हाँ। तो हम बोलते हैं कि बाबा के घर में आप रह जाओ, समर्पित करवाना चाहते हैं। हाँ। तो करा सकते हैं। माता का कहना है कि हमारा 10 साल का बच्चा है, हम उससे कहते हैं कि बाबा के ज्ञान यज्ञ में समर्पित हो जाओ। मतलब ज्ञान में चलता है, वैसे ज्ञान में चलता है। हम उससे कहते हैं कि बाबा के ज्ञान यज्ञ कुंड में समर्पित हो जाओ, तो करा सकते हैं।
पहली बात यह है कि बाबा कन्याओं माताओं के लिए गौशाला खोली हुई है या भाइयों के लिए खोली हुई है? हैं? कन्याओं माताओं के लिए खोली हुई है। आप कहें हमारा बच्चा तो अभी महात्मा है, आज महात्मा है, 5-6 साल के बाद क्या हो जाएगा? तो उसको बैल बनेगा, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेवारी किसके ऊपर आ जाएगी? है? तो बाबा बैल पाल कन्हैया नहीं गाया हुआ है। और आपने रचना रची है, आपकी रचना है। जब तक बालिग ना हो जाए, बच्चा दाढ़ी मूछ वाला ना हो जाए, तब तक उस बच्चे को दूसरों के कंट्रोल में डाल देना, क्योंकि बाबा तो हर जगह नहीं बैठे रहेंगे। हर जगह बैठ करके उसकी परवरिश करेंगे? नहीं करेंगे। और वो संग के रंग में आकर के खराब हो गया तो आपकी जिम्मेवारी को आपने नहीं लिया, आपने रचना रची और बाबा के ऊपर फेंक दिया। बाबा ऐसा नहीं है। हाँ, अभी तो है, अगर बड़ा होके संग का रंग बाहर लग सकता है। आपने पैदा किस लिए किया? पैदा करते समय आपने सोचा नहीं कि हमने बच्चा पैदा करेंगे और बड़ा होकर कुसंग में हो गया तो हम क्या करेंगे? ये जिम्मेवारी किसकी है? पैदा करने वाले रचयिता की है या बाबा की है? हैं? किसकी है? पैदा करने वाले माँ बाप की है। अरे भाई रुको, बोल लेने दो। हाँ, लेकिन बेहद के लौकिक बाप का बच्चा उनको मिलता है जो उस बाप का संतुष्ट करते है। हाँ, बाप का संतुष्ट करते बिल्कुल हैं। है। जो भी दुनिया में देहधारी हैं, जिनको भी अपना रथ है, जो भी आत्माएं रथ धारण करती हैं, वो स्वार्थी होती हैं या नहीं होती हैं? तो प्रजापिता अगर स्वार्थी होता है तो मैं मिर्ची क्यों लगती है? बोलो बोलो ना। है? ठीक है बेटा। बाबा आज की स्कूली शिक्षा श्रेष्ठ है या आत्मिक शिक्षा श्रेष्ठ स्कूली शिक्षा ध्यान दिया जाता है? ये जो स्कूल और ये जो कॉलेज बनाए गए हैं, वो विदेशियों ने परंपरा डाली है या भारत की परंपरा है? है? तो विदेशियों ने जो भी परंपरा डाली है वो डागली परंपरा है, उससे कोई कल्याण नहीं होने वाला। माँ बाप चाहें तो घर में रख करके बच्चों को बेसिक नॉलेज दिलवा सकते हैं। आजकल पोता मेल ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि वो पोता मेल में लिख करके देते हैं बाबा को कि 5 साल के थे हम, 6 साल के थे, स्कूल में ऐसा ऐसा लव किया। 6 साल 7 साल के बच्चे लव अफेयर में फंस जाते हैं। न टीचर देखते हैं न माँ बाप देखते हैं। क्या करेंगे? ये वाइब्रेशन कहाँ से आ रहे? आज से 50-60 साल पहले 10 साल के बच्चे और बच्चियां घरों में नंगे रहते थे, उनको कोई भी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं देखा जाता था। आज प्रदूषण इतना बढ़ गया है
कि छोटे छोटे बच्चों में प्रदूषण फैल रहा है। ये कौन सी शिक्षा का प्रभाव है? विदेशी शिक्षा का प्रभाव। बैठो। कोई भी आत्मा ज्ञान और याद दोनों में होशियार हो जाए। अच्छा है? क्यों? ज्ञान और याद में दोनों में होशियार हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं हो सकता तो ये शंकर जी का यादगार कहां से बन गया? मुरली में तो बिल्कुल नहीं बोला कि कोई आत्मा ऐसी नहीं हो सकती। तुम्हारे सामने तो प्रूफ रख दिया, प्रूफ का जवाब दो। शंकर को त्रिनेत्री ज्ञानी कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं। और योगीश्वर कहते हैं या नहीं कहते हैं? फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई आत्मा नहीं हो सकती? मुरली में आया, झूठ बोलने में कोई जाता थोड़ा ही है। मुरली दिखाओ अगली बार ला करके। देखो बरसात तो बंद नहीं हुई अभी। है? ओम शांति।